साहब, जो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों पुण्य करने पे प्राप्त होती है। लेकिन आज का विज्ञान, आज की साइंस इतनी आगे बढ़ चुकी है कि बेटियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है साहब। बोले सच्चे दरबार की कहते हैं हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हाँ, आगे बढ़ रहा है, लेकिन जो कुछ छोटी सोच है उसे आज यहां से कसम खा के जाना कि उस छोटी सोच को बदल देवे। एक छोटी सी बच्ची, आज 2-2 साल की बच्चियां सेफ नहीं है, और हम बड़े बड़े दावे करते हैं, दूसरे दिन फेसबुक पे पोस्ट चढ़ाते हैं। क्या ऐसा करने से उनको न्याय मिलेगा? नहीं मिलेगा साहब। न्याय मिलेगा आपको बदलने से। कहते साहब मोदी है प्रधानमंत्री, वो करे। मोदी घर घर जाएगा, ये सब करे। एक बार मोदी जी के जोरदार ताली हो जाए साहब। पहली बार मैं खुद आज इस मंच से कहती हूं कि साक्षात भगवान उतर के आए हैं धरती। बोले सच्चे दरबार की। ढाई कर दो, ढाई। थोड़ी मेरी आवाज। हो बेटी ले करके आसी अपनो भाग, अपनो भाग ले आसी अपनो भाग, ले आसी अपनो भाग। देखिए, जब आज इस कलयुग में 2 साल की बच्ची अपने घर से बाहर नहीं खेल सकती, भाई साहब बातें ना कीजिए, क्योंकि ये कोई हंसी मजाक की बात नहीं है। मैं आपको हंसाने वाले भजन भी बाद में गाऊंगी, लेकिन जो इस भजन में बातें हैं वो बड़े गौर से सुनने की है। आज के पुरुष को देखकर प्रकाश भैया मैंने एक बात लिखी, कोई बात नहीं, वो है नहीं, आप सभी से ध्यान चाहूंगी। मैंने 2 लाइनें लिखी कि हे रावण तुझको लाख प्रणाम, कि हे रावण तुझको मेरा लाख प्रणाम। तूने माँ सीता को रखा गंगा के समान, माँ सीता को रखा गंगा के समान। एक बार उस रावण के लिए तालियां हो जाए। वो उस युग का रावण था जो माँ सीता को ले गया, लेकिन आंख भर उठाकर उसको नहीं देखा। और एक आज का रावण है जो 2 साल की बच्ची को नहीं छोड़ता था। बोले सच्चे दरबार की। हो बेटी ले करके आसी अपनो भाग, ले आसी रे अपनो भाग। ना मारो इने काक में, ओ बेटी ले करके आसी अपनो भाग, ले आसी अपनो भाग। ना मारो इने काक में। आप लोगों को इजाजत हो तो सुना दूं। एक राजा जिसके 7 बेटियां, जिसको कहानी याद आ जाए वो हाथ खोलकर बता दीजिएगा। एक राजा जिसके 7 बेटियां, 7 जवान हुई, शादी का समय आया साहब। राजा ने 7 बेटियों को बुलाया और पूछा कि बताओ किसके भाग का खाती हूं। याद आ गई? नाम बता दो साहब किसकी है। बोले राजा मोर ध्वज की। 7 को पास बुलाया और पूछा कि बताओ किसके भाग का खाती हो। राजा बड़ा अभिमानी था। एक होता अभिमान, एक होता है स्वाभिमान, ईगो और एटीट्यूड। दोनों में जमीन और आसमान का फर्क होता है साहब। स्वाभिमान अपने को बनाए रखता है, ईगो वहां से गिरा सकता है। राजा बड़ा अभिमान
से पूछा कि बताओ किसके भाग का खाती हो। 6 बेटियां राजा से डरती थी, पिताजी से डरते हुए बोली कि पिताजी हम तो आपके भाग का खाते हैं। लेकिन 7वीं बेटी पद्मा वो थी स्वाभिमानी, उसके अंदर स्वाभिमान भरा था। बोले कि ना पिताजी, मैं कोई आपके भाग का नहीं खाती, मैं तो अपने स्वयं के भाग का खाती हूं। पिता को क्रोध आया कि अच्छा भाई साहब इन तो पाछे देख लीजिए, इन्हें पाछे कर लो साहब, ऊपर कर लो थोड़ो, कि मैं तो अपने भाग का खाती हूं। गए वो। हाँ अब थोड़ा इधर ध्यान दे लीजिए। पिता को क्रोध आया कि अच्छा देखता हूं किस प्रकार से अपने भाग का खाती है, आज देखता हूं। मंत्री को बुलाया कि हे मंत्री, जाओ महल के बाहर और जो सबसे पहले मिले उसे पकड़कर दरबार में ले आओ। मंत्री गया, बाहर आंगन में एक मोर खेल रहा था, उस मोर को पकड़कर अंदर ले आया। 6 बेटियों के साथ 7वीं बेटी का विवाह कर दिया, किसके साथ? मोर के साथ। अब उसने सोचा कि ये मेरा नसीब है, ये मेरा भाग है। उस मोर के साथ जंगल में निकल गई। जंगल में चली, एक पेड़ के नीचे बैठी, ऐसी तेज आंधी और तूफान आया, उस पेड़ की डाली टूटी और वो मोर मृत्यु को प्यारा हो। बोले सच्चे दरबार की। इतना देखकर पद्मा रोने लगी। ऐसा देखकर पद्मा रोने लगी कि हाय रे मेरा नसीब, क्या पता मैं यही लिखवा कर आई थी। उसी समय शिव जी और पार्वती मृत्युलोक के भ्रमण को आए हुए थे साहब। पार्वती जी देखिए 3 हट बड़े फेमस हैं, बाल हट, राज हट, त्रिया हट। भाई साहब बाल हट भी टाड़ो जास के, राज हट भी टाड़ो जास के, जगह लुगाई हट कर लेनी तो तिकोई को नहीं कहीं कर सके। तो भोलेनाथ भी लुगाई के सामने हार गया तो थे कई चीज हो। बोले सच्चे दरबार की। अब पार्वती जिद कर बैठी कि जब तक इसके दुख दूर नहीं करते मैं यहां से आगे नहीं जाऊंगी। भोले बड़े भोले बोले कि गोरा ये मृत्यु लोक है, तू किस किस के दुख दूर करवाएगी? बोली कि ना आगे ना जाऊं। ठीक है भाई देवी, झुकणू पड़ सी थारे आगे है ना। हाँ या पूरी सुनाऊं ना, पूरी सुना लूं। देखिए पिक्चर देखते हो उसमें क्या होता है, हैप्पी एंडिंग, यानी सब कुछ मिल जाता तो मूवी खत्म हो जाती है। अपने हिंदुस्तान की मूवियों की यही खासियत। अब इसमें भी यही होगा। अब देखिए शिव जी की ऐसी कृपा हुई, गोरा की जिद के आगे हार गए और उस मोर को मोर से मर्द बना दिया, राजपाट दे दिए, सब कुछ दे दिए। बोलो राजा मोर ध्वज की। बड़े भागी है मात पिता जो करे है कन्यादान। बड़े भागी है मात पिता जो करे है कन्यादान। के बराबर पुण्य न कोई बोले वेद पुराण। हो बेटी बदस्यु बड़ो न रे कोई पाप, बड़ो ना कोई पाप, न मारो इन्हें कोख में। हो बेटी ले करके आसी अपनो भाग, ले आसी अपनो भाग, न मारो
नवरात्रि के पावन महीने को मनाते हैं। वो 9 दिन हम मैया की पूजा करते हैं और जब 9वां दिन पूरा हो जाता है तो हमारे यहाँ एक नियम है कि 9 कन्याओं को बुलाते हैं, उनको जिमाते हैं और फिर उस व्रत का उज्जीर्ण करते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। एक छोटी सी और बात याद आई, सुना दूं। एक गांव में एक पति पत्नी का जोड़ा जिन्होंने पूरे 9 दिन के व्रत करे। साहब बड़े ध्यान से सुनना, उन्होंने पूरे 9 दिन के व्रत करे। जब 9वां दिन आया पूरे गांव में ढूंढ रहे साहब, एक भी कन्या ना मिली। क्यों ना मिली? हाँ, क्योंकि पैदा ही नहीं होने देते बेटियों को। बोले सच्चे दरबार की। अब वो पूरे गांव में सुबह से शाम हो गई, उनको कन्या ही नहीं मिली। एक आदमी मिला, उसने पूछा कि भाई साहब देख रहा हूं सुबह से आप दोनों पति पत्नी परेशान हो, क्या बात है? तो उसने कहा कि भाई साहब मैंने और मेरी पत्नी ने 9 दिन के व्रत किए, लेकिन आज हमें एक भी कन्याएं जिमाने को नहीं मिली। तो उसने कहा कि गांव के उस पार जाना, एक सरदार रहता है और उस सरदार के घर में आपको कन्याएं मिल जाएगी। दोनों ने उसकी सुनी, सरदार के घर जाकर देखा, उसके आंगन में बहुत सारी कन्याएं खेल रही। इतना देखकर पूछा कि भाई साहब यो कहीं कर रखे होते, इतना महंगाई का जमाना में 10-15 कन्या पाल रखी। हाँ ऐसा कहा तो सरदार ने क्या जवाब दिया कि भाई साहब मारो तो ब्याह भी को नहीं हो, मेरी तो शादी भी नहीं हुई। अब हंसी आ रही होगी कि शादी नहीं हुई तो कन्याएं कहां से आई। अब सुनना और दिल पर हाथ रखकर सुनना, उस सरदार ने क्या कहा कि कोई कन्या मैंने रोड पर पड़ी पाई है, कि कोई कन्या मैंने रोड पर पड़ी पाई है, कोई कन्या मैंने कचरे के डिब्बे में पाई है, कोई कन्या मैंने रोड पर पड़ी पाई है और कोई कन्या कचरे के डिब्बे में पड़ी पाई है। और ऐसे एक एक कर कर मैंने ये सारी कन्याएं कमाई। बोल सच्चे दरबार की। इतना सुना, देखा उन्हीं बच्चों के साथ एक छोटी सी बच्ची 2 साल की वहां पे खेल रही थी, उसके दोनों पैर ना थे। बड़े ध्यान से सुनना, और ये झूठ नहीं है, सच्चाई है, आज के युग की सच्चाई है, इस कलयुग की सच्चाई है। और मैं झूठ बोल रही हूं तो अखबार उठाकर देख लेना, आज नवजात कन्या को यहां पाया, आज यहां पाया, आज यहां पाया। बोलो सच्चे दरबार की। उसने पूछा कि सरदार जी ये जो आपकी छोटी सी बच्ची है, इसके दोनों पैरों को क्या हो गया, ये इस तरह घसीट कर क्यों चल रही है? इतना सुनकर सरदार ने कहा कि क्या बताऊं बहन, एक दिन मैं रोड के किनारे टहल रहा था, मैंने देखा एक लंबी सी कार आई, उसमें से एक आदमी उतरा, उसने एक सूटकेस निकाला, उसके हाथ में एक कन्या थी, उसी दिन जन्मी थी, उसके नाजुक नाजुक पांव थे। उसने जब सूटकेस बंद करा तो वो पांव उसमें आ गए, वो टूट गए। सा इतना सुनकर सामने खड़े व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। बोलो क्यों? क्योंकि वो हरामी और कोई नहीं, उसी लड़की का बाप था। अरे अय्या तो थे 9 कन्या पूजो हो नवराता में, अय्या तो थे 9 कन्या पूजो हो नवराता में। फिर भी अपनी बेटी मारो थे अपने हाथा से, हो कैया दुर्गा देवेली रे तेरो साथ, देवेली रे तेरो साथ, न मारो इन्हें को वो बेटी ले करके आसी अपनो भाग, ले आसी अपनो भाग।
जब उस पैदा करने वाले ने लड़का और लड़की में भेद नहीं किया तो तेरी क्या औकात। एक ही कोख सु बेटा बेटी दोनों जन्म है लेवे, एक ही कोख सु बेटा बेटी दोनों जन्म है लेवे। एक बराबर दूध विधाता आज